आज मैं पाठ 1 दो बैलों की कथा की कहानी का सार सुनाने जा रही हूँ, जो श्री प्रेमचंद द्वारा रचित की गई है। जानवरों में गधे को सबसे अधिक मूर्ख समझा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तब हम उसे गधा कह देते हैं। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो शेरनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता बेशक गरीब जानवर है, पर उसे भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है। पर गधे को किसी ने क्रोध करते नहीं देखा। उसके चेहरे पर हर समय विषाद ही छाया रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण होते हैं वे सब गधे में भी पाए जाते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सीधेपन की ऐसी दुर्दशा ठीक नहीं है। भारतीयों की भी विदेशों में इसीलिए दुर्दशा हो रही है, क्योंकि वे ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं जानते। गधे का एक छोटा भाई है बैल, पर बैल कई तरीकों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। झूरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर और कामकाज में चौकस थे। दोनों में बड़ा भाईचारा था। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों साथ साथ खली भूसा खाते थे। झूरी ने एक बार बैलों को अपने साले गया को दे दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। वे दोनों असंतुष्ट थे। संध्या के समय बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। उन्हें यह स्थान बेगाना सा लगा। रात के समय वे अपनी रस्सियां तुड़ाकर झूरी के यहाँ लौट आए। झूरी ने प्रातः काल उन्हें अपने यहाँ देखा तो दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। गांव के बालकों ने भी उनका स्वागत किया, पर झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जली कटी सुनाने लगी। यह बात झूरी को अच्छी नहीं लगी। झूरी की पत्नी ने बैलों के आगे सूखा भूसा डालवाया। झूरी चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को गाड़ी में जोतकर ले गया। घर ले जाकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और खाने को वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने बड़े अपमान को सहा। दूसरे दिन उन्हें हल में जोता गया, पर बैलों ने पांव नहीं उठाया। हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए गए। मोती गुस्से में आकर हल लेकर भागा गया। दो आदमियों की मदद से उन्हें पकड़कर ले गया। शाम को उनके सामने फिर सूखा भूसा आया। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की उनके लिए 2 रोटियां लेकर आई। यह लड़की भैरों की थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। बैलों के साथ उसकी आत्मीयता हो गई थी। जब रात को बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तब दोनों बैल रस्सियां चबाने लगे। घर की लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों बैल भाग निकले। गया ने पीछा किया। बैलों को रास्ते में मटर का खेत मिला। दोनों ने पेट भर लिया। सामने से एक सांड चला आ रहा था। हीरा और मोती उसे देखकर चिंतित हो गए। अपना बचाव करने के लिए दोनों बैल उस पर टूट पड़े। हीरा ने उसे रंगेदा और मोती ने बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंक दिए। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। खेत के रखवालों ने उन्हें पकड़कर कांजी हौस में बंद करवा दिया। कांजी हौस में कई भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे आदि बंद थे। किसी के आगे चारा ना था। हीरा के दिल में विद्रोह पनप रहा था। वे भागने का उपाय सोचने लगे। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा। मिट्टी गिरने लगी। तभी वहां का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। उसने हीरा पर डंडे बरसाए। बाद में मोती ने भी दीवार में सींग मारे। दूसरे धक्के में आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार के गिरते ही घोड़ियां, बकरियां और भैंस खड़ी हो गईं। मोती हीरा को छोड़कर नहीं भागा। सवेरा होने पर मुंशी और चौकीदार ने उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया। वे दोनों 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। फिर उनकी नीलामी का दिन आ गया। एक दड़ियल आदमी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों बैलों को अपने साथ ले चला। सहसा दोनों बैलों का मालूम हुआ कि यह रास्ता तो परिचित सा है। वे दोनों भाग लिए और झूरी के यहाँ जाकर खड़े हो गए। बैलों को देखते ही झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया। दड़ियल ने उन बैलों पर अपना अधिकार जताया, पर झूरी ने उन्हें अपना बताकर ले जाने नहीं दिया। दड़ियल गाली बकता हुआ चला गया। झूरी के घर में दोनों बैलों का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ।